नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो मेरे उन किसान भाइयों के लिए है जो गाय और भैंस की खेती कर रखे हैं, यानी गौ पालन और भैंस पालन कर रखे हैं। जी हाँ, वो किसान भाई जो गाय और भैंस पालन कर रखे हैं, उनको ज़रूरत होती है एक रस्सी की बंधना की, जो पशुओं के इस तरह नाक से लेकर गर्दन से होते हुए इस तरह सिर तक बनी रहती है ना, जिससे हम लोग पशु को बांध के रख सकते हैं खूंटे पर। तो वो रस्सी की जो बनती है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे पगहा कहते हैं। और वो जिस कला के आधार पर बनती है, वह कला भी एक टेक्निकल वर्क ही है। तो उसी कला को मैं आज की वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर उसे कोई साधारण विधि से कोई अनाड़ी तौर पे अगर बना दिया जाए, तो वो पशु का गर्दन या तो दब जाएगा या कोई हादसा हो जाएगा। छी छी छी, भगवान न करे ऐसा कोई हादसा हो। लेकिन उसे एक विशेष कला के आधार पे बनाई जाती है, जिससे पशु बनी भी रह जाती है, कभी खुलता भी नहीं और पशु का गर्दन में कोई दबाव पड़ता भी नहीं। तो उसी कला को आज की वीडियो में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। महादेव से यह भी मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और प्यारा प्यारा लगे तो प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दें, उससे मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करूंगा। हाँ तो दोस्तों, उस पगहा माने पशु को बांधने के लिए जो बंधना की ज़रूरत पड़ेगी, उस बंधना को बनाने के लिए इस तरह की नायलॉन की, मतलब पैरासूट की एक रस्सी होती है जो मुलायम होती है, बहुत ही मुलायम। देखिए काफ़ी मुलायम होती है, इसे आप ये कर सकते हो। एक कड़ा सा नहीं होता है, क्योंकि कड़ा रहेगा ना तो पशु के गर्दन या नाक के पास कहीं पर खरोच जैसा आ जाएगा, जिससे वहाँ घाव भी हो सकता है। आप लोग समझ सक रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए मुलायम पैरासूट की रस्सी मिलती है, जो किसी भी पशु आहार पशु चारा बेचने वाले के यहाँ मिल जाता है। तो इस तरह की रस्सी हम लेंगे तकरीबन 8 मीटर। आप लोग देख रहे हो 8 मीटर, ये 8 मीटर होगा। 8 मीटर रस्सी का दोनों सिरों को एक में मिलाकर एक गांठ दे लेंगे। इधर से देखो, एक पहले गांठ दे लेंगे, ठीक है। ये लीजिए, एकदम दोनों सिरों पर हम गांठ देंगे, इस तरह की गांठ दे लेंगे, ठीक है। अब इसको शुरू करेंगे हम पगहा बनाना। वो बनना कैसे बनाएंगे वो आप देखते रहिए। पहले इस रस्सी को ज़मीन पर इस तरह बिछा देंगे थोड़ी दूर तक, जितना का मुझे बनाना है। फिर एक एल टाइप के पहले हम 12 इंच मतलब 1 फुट छोड़ देंगे। 1 फुट पर उंगली रख कर इसे हम इतना खींचेंगे, तकरीबन ये भी 8 इंच तक होना चाहिए, इतना खींचेंगे। आज देखिए, अगर आप देखोगे ना तो अंग्रेजी के यल अक्षर के बराबर हो गया है। अब क्या करेंगे, जिन दोनों सिरों को हम गांठ में बांधे थे, उन दोनों सिरों को उठाकर इस तरह ठीक घुमाते हुए, माने ठीक इस तरह से आप देख सक रहे हो, जरा सा भी ऐंठन ना पड़ने पाए, इस तरह रख देंगे। यहाँ एक गोल ओ का जैसा बन जाएगा। अब जो यल बनाया था उस रस्सी को इसी के ऊपर डाल देंगे, ठीक है। हाँ, जब इसको ऊपर से डाल देंगे ना, बाकी के रस्सियों को ऐसे हाथों से दबा के सीधा कर लेंगे, इस तरह से। देखते रहिए दोस्तों। इन शेष बचे रस्सियों को जब आखिरी सिरे पर पहुंचेंगे, उस सिरों को इस जो ओ बनाए थे छेद में, इसमें डाल देंगे। और इसमें डाल के इसको अपने हथेली पे ले लेंगे और पंजों के सहारे कुछ ऐसा हम इसको पकड़ लेंगे जैसे इस रस्सी को खींचा जा सके, जो आखिरी सिरे को हम लोगों ने इस ओ में डाला था। और इसको तब तक खींचते रहेंगे जब तक यह टाइट ना हो जाए, ठीक है। खींचते रहेंगे। हाँ, अब आ गई तो अब इसको इस तरह खींच लेना है। और इसको ध्यान रहे एकदम ऐंठन ना आए, इसलिए इसको हम टाइट करने से पहले ही सीधा कर लेंगे। देखिए, देख रहे हैं आप, ये भी देखिए ऐंठन हो गया, एक के ऊपर एक चढ़ा। तो इसको भी हम ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? ऐसे ठीक करेंगे,
ठीक है। अब देखिए ऐंठन हमारा धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अभी एक ऐंठन और है, देखिए ये ऊपर से चढ़ गया है, तो इस ऐंठन को भी हम दूर कर लेंगे। ये ऐंठन भी दूर हो गई। अब इसको कस लेंगे हम, बहुत नहीं कसेंगे, बस इतना कसेंगे कि ज़रूरत पड़े पे इसे छोटा बड़ा किया जा सके। आप देख रहे हो कैसा बन गया, देख लीजिए इसका उल्टा दिशा। यहाँ पर इस दिशा में गांठ है, आप नज़दीक से देखोगे तो पता चलेगा इस दिशा में गांठ है, ये 3 गांठ है, ठीक है। इस दिशा में गांठ नहीं दिखेगी। अब आई सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म कैसे बनाएंगे देखते जाइए। गांठ की दिशा में नहीं, गांठ के ठीक उल्टी दिशा में इसको करके हम ऐसे रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, गांठ की उल्टी दिशा में रखे हैं ना, और रस्सी को जमीन पर इस तरह एकदम सपाट देखिए समतल सब रखे हैं, ठीक है। उधर लास्ट सिरे को नहीं ध्यान देने ज़्यादा। अब क्या करेंगे, जितना आपके पशु का नाक हो उससे थोड़ा डेढ़ा माने 1.5 गुना हम समझ रहे कि इतना, ठीक है, इतना हम फिर उंगली से पकड़ेंगे। अब फिर इसी तरह जिसमें ऐसे खींचे थे इसको भी खींचेंगे, लेकिन इसका ठीक 2 गुना, या फिर यूँ समझ लीजिए ये जो यहाँ से गांठ वाली जो शुरू का सिरा था उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे 2 इंची बड़ा इसे खींचना है, ठीक है। 2 इंची बड़ा हम खींच ले रहे हैं, देखिए इतना बड़ा हमने खींचे। अब यहाँ पैर से या किसी चीज़ से भी हम दबा लेंगे इसे, ठीक है। इसे दबा के पैर से इसे फिर मिला लेंगे, वही जैसे पहले यल बनाए थे हमने, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब फिर इसको भी हम इस तरह से वो बनाएंगे, देख लीजिए आप, जो आखिरी सिरा है वो बनाएंगे, वो बना के पूरी रस्सी को इस तरफ कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसको भी इसके ऊपर से ऐसे चढ़ाएंगे जैसा पहले हमने किया था। जब इसको कर लेंगे तब इस पहले सिरे को पूरी की पूरी रस्सी इसमें डाल देंगे, इस ओ जो बने अब बनाई इसमें डाल देंगे, और धीरे धीरे इसको भी हम लोग खींचेंगे। पहले पूरा डाल देंगे आराम से, अब इसको खींचना है बारीकी से, ताकि एक के ऊपर एक रस्सी चढ़े ना। अब यहाँ पर वीडियो आप ध्यान से देखते रहिएगा तो समझ में आएगा मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। इसे भी खिंचाव करेंगे, खींचेंगे तो यह भी टाइट होते चली जाएगी। देखिए यह भी टाइट हो गई ना। अब इसमें खास खूबी मैं दिखाना चाहूँगा कि जो गांठ वाली जो ऊपर आप रखे थे उसको ऐसे कर लीजिए, जो यल बना था उसको इस दिशा पे कर लीजिए, ठीक है। अब देखोगे आप जो इधर फिर से यल जो बनी हुई है, ये यल वाली हिस्सा देखोगे तो इसका 3 गांठ जैसे पुराने में दिख रहा था उस तरह नए में भी आपको 3 गांठ दिखेगा, 1 2 3, ठीक है। यहाँ ऐंठन थोड़ी सी रह गई है, इस ऐंठन को मुझे हटा लेना पड़ेगा, ये ऐसे करके। आप देखिए यह भी 3 गांठ आपको दिख रही होगी, 1 2 3, ठीक है। उल्टा दिशा में भी, और दोनों की दिशा एक होना चाहिए, हाँ। और उल्टा दिशा में भी हम देखेंगे तो गांठ नहीं दिखेगी, जैसे इसमें नहीं दिख रही थी पहले वाले में, वैसे अब वाले में भी नहीं दिखेगी, देखिए, ठीक है। ये रहा पशु के आपका नाक का हिस्सा जो नाक के ऊपर से चढ़ते चला जाएगा। इसमें ज़रूरत पड़ने पर बहुत लोग पाइप भी लगा देते हैं, इस तरह की पीवीसी की पाइप लगा देते हैं ताकि उनके नाकों में कोई दबाव ना पड़े और कोई निशान ना पड़े। ये पाइप से स्पंज बना रहता है क्योंकि पाइप नरम होती है। इसको डालना होगा अगर तो पहले ही डालेंगे, जब ये कला करेंगे इस गांठ को बनाएंगे उससे पहले ही डाल लेना पड़ेगा। जैसे मैं डाल के दिखाता हूँ आपको, फिर से मैं इसे खोल लेता हूँ और डाल के दिखाता हूँ। अब रस्सी को फिर से इसी तरह गांठ खोल के मैंने ज़मीन पे रख ली है और इसके आखिरी सिरे को पकड़कर इस पाइप में भी पेश दूंगा, क्योंकि पाइप डालना है ना इसके अंदर। अब पेश लिए रस्सी को तो अब खींचते चले जाएंगे और इस आखिरी सिरे को उस तरफ करते चले जाएंगे।
ध्यान रहे रस्सियों में ऐंठन ना होना चाहिए, माने एक ऊपर एक ऐसा चढ़ना नहीं चाहिए, जैसे देख रहे हो ना, यही इसकी विशेष कला होती है जो सफाई से बना लेगा। अब इस पाइप को लगाने के बाद जैसे हम लोगों ने पहले किया था फिर से वही काम करना पड़ेगा। यहाँ 2 उंगलियों को रखकर इस तरह से खींचना पड़ेगा, खींच लेंगे। अब देखिए पाइप डालने के बाद फिर से हमने गांठ को बांध लिया ना, इसमें भी वही खास खूबी देखेंगे जैसे पहले वाले में देखे थे। 3 गांठ था ना, 1 2 3, इस तरह इसमें भी 1 2 3। ठीक है, आप करीब से देखें, दिख रहा है तीनों गांठ। अब देखो एक चीज करनी पड़ेगी, ये जो गांठ वाला पहला सिरा का था जो इस तरह पड़ा हुआ था, यल ऐसे लगा हुआ था, अब इसको उसी दिशा में कर लेंगे तो भी गांठ वाला हिस्सा एक ही तरफ दिखनी चाहिए दोनों का। और ये जो अब यल बनाए इसको भी इसी दिशा में कर लेंगे। अगर इसको उल्टेंगे तो इसको भी उल्टेंगे, तो दोनों को उल्टने के बाद गांठ जैसे इसमें नहीं दिख रही है वैसे इसमें भी नहीं दिखनी चाहिए, तो ही ये असली कला, सही कला मानी जाएगी पगहा बनाने की। ठीक है, फिर जो इसको उल्टेंगे दोनों को, तो दोनों में तीनों गांठ दिखनी चाहिए एकदम बराबर बराबर। यही आपका पशु के गर्दन का हिस्सा है। ठीक है, अब इसको ये नाक का हिस्सा तो पहले ही बता दिया। अब देखो इसको कैसे गांठ बनाएंगे, पहले इसको उंगलियों 2 पकड़ इस तरह पकड़ लेंगे, थोड़ा चौड़ा करेंगे, फिर इसमें ऐसे दोहर के मिलाएंगे और किसी एक को मैंने तो इसको सोचा, किसी एक को इसको ही इस तरह खींच लेंगे, दोनों को नहीं खींचेंगे, किसी एक को। ठीक है, तो ये गांठ वाला हिस्सा बन जाएगा, देख रहे हैं। अब इसी में इसको ऐसे खींच के ये जो पहले सिरा का गांठ बनाए थे इसमें डालकर और इसे खींच लेंगे, देखिए। ठीक है, इसको भी हम सीधा करने की कोशिश करेंगे, कहीं ऐंठन ना हो। मैंने बार बार बोला है ऐंठन हो जा रहा है, तो ऐंठन ना हो तो ऐंठन हटा लेंगे। देखो हट जा रहा है ऐंठन, आप देख सक रहे हो, करीब से देखते रहिए। फिर एक बार और देखिए, ऐंठन हट गया, कोई ऐंठन नहीं। ठीक है, अब ये जो यल वाला हिस्सा बचा था इसमें आखिरी सिरों को डालकर हम खींच लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक काम बाकी है जो वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। दोस्तों, इसी में रस्सी का आखिरी सिरा डालना है ना, इसको डालने से पहले, पशु के गर्दन में पहनाने से पहले हम इस तरह की एक पतली रस्सी लेंगे और इसे गांठ माने लपेट के एक बढ़िया चीज़ बना देंगे जिससे केवल रस्सी भर जा सके, ताकि रस्सी आगे पीछे घसके ना, जिससे पशु को किसी तरह का घाव दबाव ना पैदा हो। इस तरह इस सूत को हम बांध लेंगे। इस पतले धागा को इस पे लपेट लिए, तो अब इतना ही छेद छोड़ेंगे कि इसका आखिरी सिरा इसमें जा सके, जैसे इसे खींच सके। ठीक है, अब इस धागा को हम अच्छी तरह से गांठ बांध लेंगे। देखिए गांठ बांध लिए, टाइट कर लिए, बिल्कुल अच्छी तरह से फुल टाइट कर लेंगे। फिर दूसरा गांठ भी देंगे। अब बाकी शेष बचे हिस्से को हम चक्कू से, कटर चक्कू से काट लेंगे। ठीक है, अब पशु के गर्दन में ले जाकर पहनाना है। चलिए वो वीडियो भी आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखो, मैं आ चुका हूँ अपने गाय के पास। अब इस पगहा को माने इस बांधा को मैं इस पर पहना के दिखाऊंगा। देखो किस तरह से मैं पहनाता हूँ। आप देखिए इस तरह का, देखिए ये बोला ना मैं नाक वाला हिस्सा जो पाइप डाला हूँ, बस इसको ऐसे करके इसको थोड़ा ढीला करके और इसमें इसको डाल देना है। थोड़ा और ढीला कर लेते हैं, जल्दीबाजी में करना पड़ेगा क्योंकि पशु है, तो बस इसको फिर से हम टांग देंगे। इस तरह का कसाव ले लेगा। ये देखिए नाक का हिस्सा इसका धीरे धीरे मुड़ जाएगा इस तरह, और देखिए कोई गर्दन में दबाव नहीं, फिर भी पशु इसे निकाल ना पाए और यह भाग ना पाए। देखिए हम किस तरह से खूंटे में बांध देंगे। ठीक है, इस तरह से खूंटे में हम बांध देंगे। अभी हमेशा बनी रहेगी। गर्दन में कोई दबाव दिख रहा है दोस्तों? कोई खतरे का घंटी ही नहीं। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो आपको? अच्छा लगा प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, हर हर महादेव।